आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। झाण जयाणम ध्यान और अध्ययन। झाण जयाणम ध्यान और अध्ययन। जय धम्मो यति धर्म का मुख्यम प्रधान है। उपदेश किसके लिए? दोनों के लिए। आचार्य ने यहां पर दोनों के लिए उपदेश दे दिया। श्रावक के लिए दान और पूजा के बिना श्रावक का धर्म नहीं। यति यानी मुनि के लिए जो है ज्ञान और अध्ययन यानी ज्ञान और ध्यान के अलावा ये अगर दो नहीं है तो मुनि धर्म ता से भी मुनि धर्म नहीं। आचार्य एक को निर्देश नहीं दे रहे। ये रैण सार ग्रंथ जो है श्रावक और मुनि दोनों के चरित्र का निरूपण है। और दो बातें ही दी उन्होंने। आप यहां चल करके आए हैं, कितने पैरों से चल करके आए? दो पैर से चल करके नहीं आए। एक बार में चला तो एक ही पैर है, लेकिन दूसरा पैर संयोग में रहा है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि कहीं बोरियत ना हो जाए तुम्हारे मन में। जब तुम्हारा स्वाध्याय में मन ना लगे तो ध्यान में बैठ जाओ, और जब ध्यान से मन विचलित होने लगे तो स्वाध्याय कर लो। इसीलिए एक का सहयोगी दूसरा है। किसका? एक का सहयोगी दूसरा है। जैसे एक आंख की सहयोगी दूसरी आंख है। कार्य दोनों आंख ही कर रही हैं, लेकिन सहयोग में एक दूसरे के खड़ी हुई है। हाथ दोनों काम करते हैं, लेकिन ज्यादा काम एक हाथ करता है, दूसरा उसका सहयोग करता है। वैसे ही जो है जीवन को आगे ले जाने के लिए आचार्य ने कह दिया निश्चय और व्यवहार दोनों ही जरूरी है। क्या जरूरी है? निश्चय और व्यवहार। व्यवहार में भी रहो, लेकिन हरदम व्यवहार में ही मत बने रहो। कभी कभी अपने बारे में भी लौटाओ, यानी आत्मा के पास भी लौटाओ। किसके पास? निश्चय यानी आत्मा, जिसके अंदर कोई बदलाव। निश्चय का मतलब क्या है? ऐसा ही है, इसके अंदर कोई बदलाव। तो बदलाव आत्मा में है क्या?
आत्मा में कोई जो है हानि वृद्धि होती है क्या? लेकिन हानि वृद्धि किसमें हो रही है? कर्मों में। किसमें? कर्मों में। क्योंकि कर्म अच्छे और बुरे चल रहे हैं, कम और ज्यादा कौन हो रहा है? हमारे कर्म। हानि वृद्धि किसमें चल रही है? कर्मों में। तो याद में रखिएगा, कर्म भी इसीलिए निश्चय और व्यवहार। आत्मा खाती नहीं है, ये निश्चय है। आत्मा सोती नहीं है, ये निश्चय है। आत्मा बदलती नहीं है, ये निश्चय है। लेकिन शरीर बदलता है, ये व्यवहार है। तो आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन उसके लिए व्यवहार की भी जरूरत है। धर्म ध्यान के लिए आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती है, तो आचार्य ने कह दिया उसके लिए शरीर भी जरूरी है। इसीलिए आचार्य ने सूत्र दिया, शरीर खलु धम्मो। क्या कहा? शरीर के बिना धर्म ध्यान नहीं। इसके बिना, शरीर के बिना धर्म ध्यान नहीं है। व्यवहार जरूरी है। इस बिना व्यवहार के काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए सुखों का जहां पर वर्णन किया, तो वहां पर आचार्य ने पहले, सबसे पहले हमारे ज्ञानियों ने क्या कहा? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख, जोर से बोलो, मालूम नहीं है दूसरा सुख कौन सा है? तो जोर से बोलो ना। पहला सुख, दूजा सुख, तीजा सुख पतिव्रता नारी। ये भी सुख है। ये सुख भी सबके भाग्य में नहीं होता। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हमारे पास में इनमें से कितने सुख हैं? बताओ, इनमें से कौन कौन से सुख हैं? अरे पतिव्रता नारी तो है ही, हाँ, उस पे डाउट है। पुत्र आज्ञाकारी पे डाउट है। अरे सबके नसीब में नहीं है। तुम्हारे नसीब में है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला तो तुम लोग पास, एक के पास भी नहीं है। पहला सुख तो एक के पास भी नहीं है। कुछ परसेंट। भाई व्यापार में कुछ नहीं से कुछ भला। भाई 1 लाख रुपए नहीं कमाया तो कम से कम जो है 10,000 तो कमाए, कुछ नहीं से कुछ भला, थोड़ा बहुत तो काम चली जाएगा। तो इसीलिए आचार्य प्रेरणा देते हैं, शरीर खलु धम्मो, शरीर के बिना धर्म नहीं है। तो आचार्य ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना? खान पान का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? खान पान का ध्यान रखना। जब खान पान का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा खानदान अपने आप सही हो जाएगा। खानदान को सही करना है तो किसे सुधारना है? बोलो। आज बिगड़ा क्या है? खान पान बिगड़ा है, इसलिए हमारे खानदान में गड़बड़ी है। इसीलिए जो है उनके अंदर भोगवादिता के संस्कार ज्यादा हैं। उनके ऊपर जो है दूसरे बाहर के संस्कार ज्यादा हैं। लेकिन अगर खान पान अगर जैन धर्म के अनुसार होता तो शायद हमारे आचरण ऐसे नहीं होते। आज डॉक्टर भी कहता है, आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहता है, सोने से 6 घंटे पहले खाना पीना छोड़ दो।
धर्म ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। इसीलिए खाने के लिए कहा गया तो भाई अपने पेट के 4 भाग करो। कितने भाग? 4 भाग, चक्कू से नहीं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। खाने के समय ध्यान में ये, तो आचार्य ने कहा पहला भाग अन्न से भरो। पहला भाग, 1 भाग अन्न से भरो, 1 भाग जो है नमकीन मीठा फल से भरो, 1 भाग पेय पदार्थ से भरो और 1 भाग खाली रखो। क्या? जिसके लिए आचार्यों ने तप बताया, ऊनोदर, भूख से कम खाना, ये उसी का परिणाम है। इसीलिए जो है हम ऊनोदर तो नहीं करते हैं, दूनोदर। क्या? ऊनोदर नहीं, क्या करना? दूनोदर। अचत नहीं है, पचत नहीं है, सामने आ जाए तो बचत नहीं। आज जब हम 50 साल के ऊपर के हो गए तो आचार्य ने कहा अपना खाना पीना बदलो। तो आचार्य से पूछा भैया आप क्या करें? बोले बादाम मत खाओ। तो हमने क्या किया? अब दांत नहीं है तो बादाम कैसे खाएं महाराज? खाना नहीं छोड़ेंगे, हमारी बैटरी उठा नहीं रही है उसका उतना वजन, बैटरी उतना वजन उठा नहीं रही है हमारी, फिर भी हम उस पर पावर डाले जा रहे। तो डाले जा रहे तो हो क्या रहा है? समय से पहले ब्लास्ट हो रही है। आप देख लो, आपको जितनी उम्र मिली है उतनी उम्र आप पूरी जी पा रहे हैं या कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आज 30-30 साल की उम्र में, 40-40 साल की उम्र में, 50-50 साल की उम्र में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। किसकी वजह से? खान पान की शुद्धि के ना कारण से। हां, अगर वह खान पान की शुद्धि रहती तो शायद इतना रोगों से आदमी घिरा नहीं रहता। इसीलिए आपने बाजार में बोतलें देखी हूं, जो भी सामान आप लेने के लिए जाते हैं वह पूरा नहीं भरा होता है, 75% भरा होता है, 25% खाली होता है। तेल भी की शीशी भी लेने के लिए जाओगे तो वह जो है अगर 90% भी भरी है तो 10% खाली है। और हमारा पेट 110% कैसे खाओगे? इसीलिए तो कहा जाता है जो दवा दवा के खाता है वो दवा खाने जाता है। क्या? जो दवा दवा के, इसीलिए मुनि महाराज दवा खाने, क्योंकि वो दवा दवा के नहीं खाते। जो दवा दवा के खाता है वो दवा खाने जाता है। भैया जब आपको काम लगे तब खड़े हो जाया करो, बाकी वहीं बैठ जाया करो। हमने कहा वहीं बैठ जाया करो तो ये वहां जाएंगे, फिर से उठ के वहां आएंगे। जब आपको चेंज करना है उस समय खड़े हो जाओ, चेंज करके फिर बैठ जाओ। क्या समझ में आया? जो दवा दवा के खाता है वो दवा खाने जाता है। क्योंकि धर्म ध्यान करने के लिए आचार्य ने कहा ज्यादा गरिष्ठ खा लोगे तो तुम्हारा माला में मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे भारत की थ्योरी क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। हमारी लिविंग कैसी है? हाई। थिंकिंग कैसी है? लिविंग हाई है, थिंकिंग लो है, छोटी। और इसीलिए कहा गया छोटी सोच और पैर की मोच। छोटी सोच पैर की मोच आदमी को कभी आगे
नहीं बढ़ने देती। बोलो पैर में मोच आ जाए तो आदमी चल नहीं पाता है, और छोटी सोच रखेगा तब भी आदमी कुछ कर। इसीलिए पंखों में उड़ान चाहिए, सपनों में उड़ान चाहिए। तो सपनों में उड़ान चाहिए, लेकिन जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। किससे? नहीं तो जो है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। किसके काम का? फल तो लगे हैं उसके ऊपर, लेकिन किसके काम के? भूखे को भूलेंगे नहीं, पंक्ति को छाया नहीं। अब इतने ऊपर पत्ते हैं कि नीचे तक छाया नहीं, खुद की हाइट तो कम हो गई। तो सपने कितने देखना, जिन सपनों से हमारी जमीन ना छूटे, हमारे संस्कार ना छूटे, हमारी शरीर बेकार ना हो। रात को 2-2 बजे तक हमारे बच्चे काम करते हैं, ना 3-3 बजे तक हमारे बच्चे काम करते हैं। क्या भगा के? नींद भगा के। किसको भगा रहे हैं? नींद को भगा करके चाय पी ली, नींद आने लगी चाय पी ली, नींद आने लगी चाय पी ली, नींद आने लगी चाय पी ली, क्योंकि काम करना है पूरा। अब एक समय ऐसा आता है कि नींद चाहता है, आती नहीं है। अब उसे नींद लेने के लिए गोली खाना पड़ती है। दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है? जिसे सोने के लिए नींद की गोली की जरूरत नहीं है और जागने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत ना पड़े। बोलो, सोने के लिए नींद की गोली की जरूरत ना पड़े और उठने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं पड़े। साधु लोगों को आप कभी भी देखना, अलार्म नहीं लगाते वो कभी, और ना उन्हें सोने के लिए नींद की गोली की जरूरत पड़ती। आपका स्थान बदल जाए। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।